नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। त्योहारों की श्रृंखला में हम एक और त्यौहार मनाने जा रहे हैं और वो त्यौहार है बसंत पंचमी का, जो हम कल यानी 2 फरवरी को और हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि को मना रहे हैं। बसंत पंचमी का उत्सव क्यों मनाया जाता है? बसंत पंचमी ऋतुराज बसंत के आगमन के स्वागत में हम इस पर्व को मनाते हैं। अब ऋतुराज बसंत ऋतुएं जो है वो 6 होती हैं। भारतीय परंपरा, हमारी जो पौराणिक संस्कृति है या परंपराएं हैं या मान्यताएं हैं, उसके अनुसार हम भारतीय एक वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटते हैं। उसमें सबसे पहले है बसंत ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, फिर हेमंत ऋतु, फिर शरद ऋतु और अंत में शीत ऋतु, जो अभी अभी समाप्त होने की कगार पर है। तो जब शीत ऋतु का अंत होता है और एक बसंत ऋतु का आगमन होता है, तो बहुत ही जो है वो वातावरण जो है बहुत मनमोहक हो जाता है, बहुत खुशनुमा, बहुत ही जीवंत हो जाता है। सरसों के फूल खिले होते हैं, गेहूं की बालियां उग रही होती हैं, आम पर बौर आ रही होती है, पक्षियों का कलरव हो रहा होता है। तो एक जीवंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है, जीवंतता की ओर अग्रसर होता है जीवन। इसलिए हम इस त्यौहार को इतने उल्लास और जोर शोर से मनाते हैं। अब हर त्यौहार की तरह इस त्यौहार के पीछे भी पौराणिक कथाएं या पौराणिक मान्यताएं या कुछ घटनाएं जुड़ी हैं। तो उसमें जो प्रमुख है वो ये है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो सृष्टि स्वर विहीन थी, आवाज़ नहीं थी, स्वर नहीं था, जीव ऐसे ही थे, सब शांत बिल्कुल एकदम। तो उन्होंने विष्णु से जाके चर्चा की और विष्णु ने उन्हें बताया, जो भी बताया उस समय, उसके अनुसार उन्होंने अपने कमंडल में से जल की कुछ बूंदें पृथ्वी पर छिड़की और उन बूंदों से उत्पन्न हुई माँ सरस्वती, उनका जन्म हुआ। इसलिए इस दिन को सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो सरस्वती का जब जन्म हुआ तो उनके 4 हाथ थे, एक हाथ में वीणा, एक में माला, एक में पुस्तक और एक हाथ उनका वर की मुद्रा में था, वरद हस्त के रूप में। तो ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से विनय की, प्रार्थना की कि आप जो है वो वीणा बजाइए। तो वीणा का जो मधुर नाद था, जब माँ सरस्वती ने वीणा बजाई तो उसके मधुर नाद से जो स्वर निकला, उस स्वर से हम सभी जीवों को वाणी प्राप्त हुई, बोलना सीखा हमने। और उनके हाथ में एक पुस्तक भी थी और स्वर मिले तो हमारा ज्ञान आगे बढ़ा, इसलिए उनको विद्या की देवी भी कहा जाता है। इसीलिए इस दिन विद्या की भी पूजा होती है। माँ सरस्वती की देवी विद्या की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। इस दिन जो है जितने भी शिक्षाविद हैं, चाहे वो लेखक हैं, कवि हैं, संगीतकार हैं, नृत्यकार हैं, जो भी है, सब अपने प्रातःकाल में सब अपने उपकरणों की पूजा करते हैं। जितने भी उपकरण हैं उनके, वाद्य यंत्र हुए, लेखक कलम हुई, पेंसिल हुई, जो कुछ भी हुआ, उनको माँ सरस्वती के आगे रखकर उनकी पूजा करते हैं और माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। और इस दिन जो है हम पीले वस्त्र धारण करते हैं। एक तो ये हुई कथा। दूसरा ये माना जाता है कि इसी दिन भगवान राम जब सीता को रावण ले गया था उठा के, तो भगवान राम जब सीता की खोज में वन वन घूम रहे थे, तो बसंत पंचमी के दिन ही माँ शबरी और रामचंद्र की भेंट हुई थी आपस में। एक जो और मान्यता है वो ये है कि शिव और पार्वती के विवाह का तिलकोत्सव यानी तिलक बसंत पंचमी के दिन ही निश्चित हुआ था। आगे जब शिवरात्रि आएगी तो उनका विवाह उत्सव मनाया जाएगा, तो उससे पहले तिलक उत्सव हुआ था। इसी दिन से जो है वो 40 दिन का फागोत्सव भी शुरू हो जाता है, यानी फाग की तैयारी शुरू हो जाती है, होली की तैयारी शुरू हो जाती है। प्राचीन समय में लोग जब अपने बच्चों को की शिक्षा प्रारंभ करते थे तो उसके लिए बसंत पंचमी का दिन बहुत शुभ माना जाता था। बसंत पंचमी के दिन से ही उनको पहला अक्षर सिखाया जाता था। उनके हाथ में पुस्तक या कॉपी या पेंसिल जो भी देके उनको सरस्वती की देवी की पूजा करवाई जाती थी और माना जाता था कि सरस्वती का वरदान उनको विद्वान और बुद्धिमान बनाएगा। पीले वस्त्र पहनने के पीछे जो, या पीला भोग लगाना या पीला खाना खाना, इसके पीछे जो कारण है वो ये माना जाता है कि पीला रंग जो है वो सूर्य के प्रकाश का प्रतीक है और सूर्य है वो ऊष्मा का, ऊर्जा का प्रतीक है। इसलिए पीला वस्त्र पहनने से कहा जाता है कि हम ऊर्जावान हो जाते हैं, हम में सकारात्मकता आ जाती है। पीला वस्त्र पहनने से आपकी नेगेटिविटी दूर होती है, आपका डिप्रेशन दूर होता है, आपका दिमाग जो है वो सक्रिय हो जाता है, आपकी जो है वो तन्मयता बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है। इसलिए पीले वस्त्र पहनना इतना महत्वपूर्ण माना गया है। एक जो मैं आपसे प्रार्थना करूंगी या आप उसको सुनिए कि आपसे मैं विनती करूंगी, वो ये है कि आज हमारे बच्चों को सिर्फ 3 ही ऋतुएं मालूम है, 3 ही मौसम मालूम है।
वो सिर्फ गर्मी सर्दी और बरसात ही जानते हैं और उनको कुछ नहीं मालूम है। तो कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए अपने बच्चों को अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी मान्यताओं से अवगत कराने की। उन्हें बताइए कि हमारे जो भारतीय संस्कृति के अनुसार ऋतुएं 6 हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको और बताऊंगी कि इसी दिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी जन्मदिन हुआ था, जिन्हें महाकवि माना जाता है। उन्होंने माँ शारदे की, मतलब माँ सरस्वती की जो एक विषय में कविता लिखी या स्तुति की, वो इस प्रकार थी। वरदे वीणा वादिनी वरदे, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव सरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। इसके साथ ही आप सबको बसंत पंचमी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा।